हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th में कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रिएटिंग एचटीएमएल फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। एचटीएमएल फॉर्म्स कंपोजर में, एचटीएमएल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर में हम अलग अलग वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट्स को बना सकते हैं। और उसी वेबसाइट्स में बहुत सारे कंपनीज यूजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे फॉर्म बनाती है। लॉगिन के लिए अलग फॉर्म होता है, साइन अप फॉर्म अलग होता है। तो साइन अप फॉर्म को ही हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल सकते हैं, जिसमें हम यूजर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो वो कौन से सवाल होते हैं, फॉर्म के अंदर कौन सी चीजें पूछी जानी चाहिए, वो हमको इस वीडियो में देखना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या होता है, ठीक है। और वही चीज कंपोजर में अगर हमें बनानी है तो कौन से टूल्स में जाकर क्या क्या करना है, वो स्टेप वाइज हम देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोजर एक सॉफ्टवेयर है, ओपन आईडी सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पहले से ही उसमें बना होता है। तो सिर्फ हमें इंस्टॉल करना है नेट से, कंप्यूटर में मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है सिंपली कंपोजर को। और फिर उसको ओपन करेंगे तो हमें बहुत सारे मेन्यूज दिखेंगे। सबसे पहले जो टॉप पे होता है फाइल एडिट व्यू वाला, उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक टूल बार आता है जिसको बोलेंगे कंपोजिशन टूल बार। उसके अंदर आता है ऐसे अलग अलग बटन छपे हुए होते हैं, जिसमें न्यू न्यू के लिए पेंसिल वाला बटन होता है और फॉर्म के लिए ऐसा बटन होगा। तो वो वाला जो फाइल एडिट व्यू मेन्यू, मेन्यू बार के बाद जो दूसरा मेन्यू आता है उसको बोलेंगे हम कंपोजिशन टूल बार, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है फॉर्मेट टूल बार वन, और उसके बाद फॉर्मेट टूल बार टू। फॉर्मेट टूल बार वन में आता है फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट की अलग अलग स्टाइल होती है ना, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री। तो वो सारी स्टाइल चेंजेस करनी हो तो फॉर्मेट टूल बार वन आता है। और उसके बाद बोल्ड साइज बढ़ानी हो, कम करनी हो, इटैलिक अंडरलाइन ऐसी स्टाइल चेंज करनी हो, बुलेट लगानी हो, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर में सेट करना हो, तो वो वाली टूल बार होती है फॉर्मेट टूल बार टू, ठीक है। फिर पेज टैब में पेज का मतलब फाइल का नाम लिखा होता है। अलग अलग टैब से हम ओपन कर सकते हैं ना, पहला टैब ओपन हो तो पहली फाइल है, उसके बाद प्लस करके हम दूसरा टैब ओपन करें तो दूसरी फाइल बनेगी, ठीक है। तो वो फाइल का नाम उसमें लिखा होता है पेज टैब के अंदर। और रूलर तो हमें पता ही है, उसमें अलग अलग मेजरमेंट लिखे होते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज दोनों मेजरमेंट लिखे होते हैं। उसकी यूनिट अलग अलग होती है, पी एक्स पिक्सल्स में होती है। और साइट मैनेजर में हम ये जो हम वेबसाइट बनाना है, ये जो फाइल बनने है उसकी डिटेल्स लिखी होती है छोटी मोटी, उसमें कुछ एडिट भी हम कर सकते हैं। उसमें हम डिटेल में अगर आपको सब आइडिया हो तो आपको साइट मैनेजर में मैनेज करना आएगा। और पेज एरिया में हमारा मेन पेज होता है जिसमें हम सारा वर्किंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम पेज एरिया। और लास्ट में स्टेटस बार में हमारा कर्सर कहाँ पर है, स्टेटस उसका क्या है, कौन सी रो कौन सी कॉलम में, पूरा स्केल के हिसाब से वो नीचे लिखा हुआ होता है कि इस रो में इस जगह पर हमारा कर्सर है। कर्सर मतलब आपको आइडिया होगा, जिस टाइप करते हैं तो एक ब्लिंकिंग लाइन चलती जाती है, उसको ही हम बोलते हैं कर्सर। तो वो कर्सर की लोकेशन कहाँ पे होती है वो बताता है हमें स्टेटस बार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कंपोजर में कौन से मेन्यूज होते हैं, कौन से टूल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे सवाल कई बार आते हैं। हम लोग थियरी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं सीधा। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए शुरुआत में कंपोजर में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल मतलब जो मेन्यू बार होता है उसमें ही इंसर्ट मेन्यू में जाना है, फॉर्म में जाना है, और फॉर्म के अंदर ही डिफाइन फॉर्म आता है, ठीक है। आप इस तरह कैसे भी जा सकते हैं, या तो फिर कंपोजिशन टूल बार में फॉर्म बटन आता है, फॉर्म बटन में जाके भी हम न्यू फॉर्म बना सकते हैं। तो मेन्यू बार में नया फॉर्म बनाना है तो इंसर्ट मेन्यू फॉर्म डिफाइन फॉर्म में जाएंगे हम, तो हमें तीन चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्म का नाम क्या रखना है, फिर एक्शन यूआरएल और फॉर्म का नाम हमें सेम ही रखना है। और जो फाइल को हम सेव करेंगे तो एक्शन यूआरएल का नाम भी वही होना चाहिए। एक्शन यूआरएल में समझो अगर हम फॉर्म वन बनाते तो फॉर्म वन डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन आएगा, डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल क्यों आएगा, क्योंकि ये एच टी एम एल की फाइल है। एच टी एम एल की फाइल का अगर हम एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे तो वो वेबसाइट बन के ब्राउजर में ओपन ही नहीं होगी, ठीक है। तो जब आप इंसर्ट फॉर्म और डिफाइन फॉर्म में जाते हो, आप फॉर्म का नाम देते हो,
एक्शन यूआरएल भी नाम देते हो, लेकिन डॉट एचटीएमएल लगाना जरूरी है, नहीं लगाते हो तो नहीं आएगा, ओपन नहीं होगी फाइल। ठीक है, तो एक्शन यूआरएल में आपने form1.html लिख दिया, उसके बाद आप ओपन करोगे फाइल को, तो आपकी मेन स्क्रीन पे फॉर्म फॉर्म एक ब्लू डॉटेड लाइन में, मतलब एक छोटा सा बॉक्स बन जाएगा, ऐसी डॉटेड लाइन होगी ब्लू कलर की, उसको आपको एकदम एंटर 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 करके बड़ा बना देना, और उसके अंदर ही हमें पूरे फॉर्म को बनाना है। अगर ये ब्लू डॉटेड लाइन नहीं आई है, मतलब आपने अच्छे से फॉर्म या किसी भी स्टेप को मिस कर दिया होगा। ठीक है, तो बस आपको ये स्टेप याद रखना है, या तो फिर ये याद नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट ये फॉर्म बटन में जाके न्यू फॉर्म बना दो। ठीक है, न्यू फॉर्म में भी आपको सिर्फ नाम लिखना है, और एक्शन यूआरएल के अंदर जो नाम होता है वही नाम फाइल को सेव करने के टाइम पे आपको याद रखना है, स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू डॉटेड लाइन में फॉर्म बन जाएगा, उसके बाद आपको करना है पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहली पहली चीज होती है नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो वो चीज आपको लेबल के थ्रू लिखनी है, मतलब एक बॉक्स के अंदर आना चाहिए। तो वो लेबल बनाने के लिए भी हमें इंसर्ट में जाना है, या फिर डिफाइन लेबल में, फॉर्म में जाकर डिफाइन लेबल करना है। इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म में जाकर डिफाइन लेबल, नया फॉर्म बनाना है तो डिफाइन फॉर्म, नया लेबल बनाना है तो डिफाइन लेबल। सिंपली है, इंसर्ट मेनू में ही सारा चीजें हो जाएगा। इंसर्ट मतलब नई चीज इंसर्ट करनी है, तो फॉर्म इंसर्ट करना है तो डिफाइन फॉर्म, लेबल इंसर्ट करना है तो डिफाइन लेबल। ठीक है, तो डिफाइन लेबल में लेबल डिफाइन हो जाएगा, उसके अंदर आपको सिर्फ नाम दे देना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, नेम है तो टेक्स्ट में ही होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड में जाएंगे। फॉर्म की अलग अलग फील्ड होती है, टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, और बस टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी, तो एक रेक्टेंगल बॉक्स आ जाएगा। मिडल नेम और लास्ट नेम में भी सेम होगा। तो कोई भी चीज़ आपको फॉर्म फील्ड बनानी हो तो इंसर्ट में जाके, फॉर्म में जाके, फॉर्म फील्ड जाके बना देंगे। कहाँ पे चीज़ें अलग होगी, नेम में तो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। जेंडर में चीज़ें चेंज होगी, जेंडर में ये दो बटन आते हैं, इन दोनों बटन को हम बोलते हैं रेडियो बटन। जब बहुत सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, कंपलसरी एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करवाना हो यूजर से, एक से ज़्यादा नहीं, तब रेडियो बटन का यूज होता है। अब जेंडर में मेल होगा या तो फीमेल होगा, दोनों साथ में तो वो सिलेक्ट नहीं करें, तो उसके लिए हम ये रेडियो बटन का यूज करते हैं। तो रेडियो बटन के लिए भी हम इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड में जाएंगे। फॉर्म फील्ड के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन अलग होता है, फिर डेट के लिए ऑप्शन अलग होता है, उसमें ही एक ऑप्शन होगा रेडियो बटन का। रेडियो बटन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही चेक बॉक्स, हॉबी में बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है वो, उसकी हॉबी सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग तीनों भी हो सकती है, या तीनों में से दो, या दो में से एक। तो वो एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो चेक बॉक्स का यूज होता है। ये होता है रेडियो बटन, ये होता है चेक बॉक्स। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स दोनों ही, या फिर ये टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको इंसर्ट फॉर्म फील्ड में जाके मिल जाएगी। फॉर्म फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, और सबका आप अलग अलग एक एक करके ओपन करते जाएंगे, नाम देते जाएंगे और ओके करते जाएंगे, तो ये सारी चीजें बन जाएगी। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट एरिया और सिलेक्शन लिस्ट, मतलब कि एड्रेस और सिटी के लिए आपको जाना होता है फॉर्म में, और उसमें दोनों के लिए अलग अलग चीज़ होती है। फॉर्म में टेक्स्ट एरिया में जाओगे तो टेक्स्ट एरिया होगा, और फॉर्म में ही सिलेक्शन लिस्ट का ऑप्शन अलग होगा, वो फॉर्म फील्ड में नहीं मिलेगा। टेक्स्ट एरिया और सिलेक्शन लिस्ट आपको फॉर्म फील्ड में नहीं मिलेगा। तो वो एड्रेस में आप रो और कॉलम सेट कर सकते हो। अगर 5 रो और 70 कॉलम्स आप सिलेक्ट करते हो तो एक प्रॉपर परफेक्ट बॉक्स बन जाएगा एड्रेस के लिए। वो आप याद रख सकते हैं कि 5 रोज और 70 कॉलम्स का बनाना है। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया के लिए कितना हम बनाना चाहिए, तो 5 रो और 70 कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स मतलब ऐसे होता है और रोज मतलब ऐसे होता है। तो एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया बनाना है तो फॉर्म में जाएंगे और टेक्स्ट एरिया ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसमें वैल्यूज देंगे और बस ओके करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा।
ये सारी चीजें लेबल है तो वो डिफाइंड लेबल में बन जाएगी। उसके बाद हमको ये सारी चीजें फॉर्म फील्ड में या तो फिर फॉर्म में ही अलग अलग ऑप्शन के साथ बनाते जाएंगे। और सिटी के लिए आती है सिलेक्शन लिस्ट, वो भी फॉर्म में जाके बनेगी, डिफाइंड फॉर्म फील्ड में नहीं। तो सिलेक्शन लिस्ट में बहुत सारी लिस्ट हम ऐड कर सकते हैं। जैसे सिटी है तो बहुत सारी सिटीज का नाम दे देंगे, उसमें से यूजर की कौन सी सिटी है वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो बस उसमें पहली सिटी कौन सी लिखी हुई है नीचे वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सूरत लिखा है। उसके बाद दो बटन होते हैं, सबमिट और रीसेट। फॉर्म में ये सारी चीज़ आती है, नाम, जेंडर, हॉबी, एड्रेस, सिटी, और सबमिट और रीसेट। सबमिट से ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कहाँ पे सबमिट होगा? वो एक्शन यूआरएल जो हमने फाइल बनाने के वक्त दिखा था उस पे, मतलब उसी फाइल में सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी अगर यूज़र इसमें भरता है तो। और रीसेट करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर से साफ हो जाएगी, फिर से वो वापस फॉर्म बना सकता है। मतलब फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक हो जाए तो रीसेट बटन पे क्लिक करते ही सारा फॉर्म खाली हो जाएगा और वो वापस से फॉर्म भर सकता है। और सबमिट करेगा तो वही सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यही फॉर्म हम टूल्स के बिना कोडिंग के साथ भी बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग के साथ। HTML की प्रोग्रामिंग का हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, पहले HTML टैग आता है, फिर हेड, टाइटल और बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर ही सारी चीज़ें आती है, स्टाइल देनी हो, कलर देने हो, सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो आप ये कोड याद करके अगर कंपोजर में ही अगर कोडिंग से आपको फॉर्म बनाए तो वो भी बना सकते हो। वो कैसे? यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं, डिज़ाइन, स्प्लिट और सोर्स। तो अगर कोडिंग का आपको यूज़ करके फॉर्म बनाना है तो सोर्स में जाके आप पूरा टाइप कर सकते हैं HTML लैंग्वेज के रूल्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है। और अगर डिज़ाइन में बनाना है तो बस इसी तरह से होगा, इंसर्ट में फॉर्म, फॉर्म में डिफाइन फॉर्म, और डिज़ाइन में आपको इस तरह से डिज़ाइन दिखेगी। और अगर स्प्लिट करके आपको दोनों देखना है, कोड भी देखना है और ये भी देखना है, तो स्प्लिट में दोनों चीज़ें आपकी विंडो पे दिख जाती है, आधे में ये आधे में वो। ओके, इस तरह से हम कंपोजर में सोर्स के साथ भी और डिज़ाइन के साथ भी फॉर्म बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है और मेन्यूज भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक मोड होता है नीचे, नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड मतलब एकदम प्रीव्यू मोड होता है, उसमें सिर्फ हम फॉर्म को देख सकते हैं कि किस तरह से। उसको एडिट करने के लिए दूसरा मोड हमें सिलेक्ट करना होता है। प्रीव्यू मोड अलग होता है, नॉर्मल मोड अलग होता है और एडिट मोड अलग होता है। तो वो मोड की अलग अलग सेट करके हम फॉर्म के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सिर्फ हमको प्रीव्यू देखना है तो वो अलग मोड होता है प्रीव्यू का। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक डिटेल्स है HTML के बारे में, फॉर्म्स के बारे में और कंपोजर के बारे में, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। ऐसे ही हम आगे भी सेकंड चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।